चलिए, तो लास्ट टाइम बेटा हमने लास्ट क्लास में पॉरीफेरा डिस्कस किया था। नाउ मूव टू द फर्दर द अनदर फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जिसको हम कहते हैं सीलेंट्रेटा। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा पहले तो एक बहुत बेसिक सी बात समझने की ज़रूरत है। जो हमारे पॉरीफेरा ऑर्गेनिज्म थे, बहुत बेसिक तरीके के ऑर्गेनिज्म थे। बेसिक इन द सेंस बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे। किसके कंपैरिजन में? सीलेंट्रेटा के कंपैरिजन। सीलेंट्रेटा कैसे ऑर्गेनिज्म है? थोड़े से डेवलप ऑर्गेनिज्म है, एडवांस ऑर्गेनिज्म है। किससे? पॉरीफेरा से। ठीक है, चलिए, तो सीलेंट्रेटा के केस में क्या याद रखना है? सीलेंट्रेटा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कहाँ मिलते हैं बेटा? इनका हैबिटेट क्या होना चाहिए? ये आपको कहाँ पाए जाते हैं? आपको इन द सेंस जो हमारा वर्ड है इसमें मराइन वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ठीक, दूसरा कैसे होते हैं? सिजाइल, सिजाइल होते हैं। और कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो रुके हुए होते हैं पानी में, एक जगह ठहरे हुए होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? मूव करते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब पानी के अंदर उनका मूवमेंट हमें दिखाई देता रहता है। ठीक है, नाउ मूव फर्दर, विच इज जो सीलेंट्रेटा है, इसके केस में अगर जैसे मान लीजिए मैं स्पेसिफिक डायग्राम बना ही दूं आपको, जिन लोगों ने 10th में पढ़ाई की है थोड़ी सी, वो शायद इसे पहचान रहे होंगे कि उन्होंने कई बार इसे पढ़ा है और शायद वो फिर भी उन्हें समझ नहीं आया है कि ये क्या है। इसके ऊपर जो स्पेसिफिक सेल्स मिलती हैं, है ना? क्या है ये? बोलिए बोलिए। ये मत सोचिए कि मैं आपको देख नहीं रही हूँ और आप यहाँ नहीं है। ये मान के पढ़िए कि हम एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं, बीच में बस ये स्क्रीन है। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूँ कि आप मुझे दिख नहीं रहे हैं या ऐसा कुछ या वैसा कुछ। आप बिल्कुल मेरे सामने हैं, वो आंसर दिया करिए, मुझ तक वो आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो क्या है ये बेटा? हाइड्रा है। बहुत साधारण सवाल पूछ लिया है मैंने। ठीक है, इतना सरल सवाल विश्वास मानिए कि परीक्षा में तो नहीं आने वाला, नीट में। देखिए, तो जो हाइपोस्टोम है वो क्या है? ओहो, जो हाइपोस्टोम है, स्टोम है, वो क्या है? माउथ है। किसका माउथ है? हाइड्रा का माउथ है। तो पहला तो मुझे यहाँ पे एक फीचर पता लग गया कि जो सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा है, इन सीलेंट्रेटा के पास हैव सेपरेट ओपनिंग, सेपरेट ओपनिंग। कॉमन सी बात है, जब सेपरेट ओपनिंग है, किस किस की सेपरेट ओपनिंग है इनके पास बेटा? माउथ और दूसरी एनस। एनस कोई बहुत डेवलप नहीं होती है, एक स्पेसिफिक कैविटी होती है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। देखिएगा जरा सा, जैसे हाइपोस्टोम क्या है? वो रीजन है जहां से ये फूड इनटेक करता है, फूड को लेता है, क्योंकि वाटर में रहता है तो पानी के थ्रू ही फूड अंदर जाता है ना? तो वाटर से फूड को इसने क्या किया? लिया। अब जब फूड इसके अंदर जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? हाइपोस्टोम के अंदर जा रहा है। तो जब बीच में एक स्पेसिफिक, इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक कैविटी बनती है बेटा। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रोवस्कुलर, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जब पानी अंदर गया, अंदर बनने के बाद बीच में एक कैविटी जनरेट हुई, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। इस कैविटी के अंदर ही क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? और आगे बढ़ेंगे कि ये जो सीलेंट्रेटा है, इनके पास स्पेसिफिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, सेल के इनके जो ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा की जो टेंटिकल्स हैं,
इन टेंटिकल्स के ऊपर स्पेसिफिक स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती हैं। इन स्टिंगिंग सेल को क्या कहा जाता है बेटा? नेमेटोब्लास्ट। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए और क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट। यहाँ सी साइलेंट है बेटा, ध्यान रखना जरा सा। नेमेटोब्लास्ट और क्या कहते हैं? नाइडोब्लास्ट। बिकॉज ऑफ दिस सेल इन स्ट्रक्चर्स को और क्या कहा जाता है बेटा? जो आपके सीलेंट्रेटा है इनको हम और क्या कहते हैं? इन सीलेंट्रेटा को और क्या कहते हैं बेटा? इनको कहा जाता है नाइडेरिया। तो कभी एक नंबर के सवाल में सवाल दिख जाएगा आपको पुराने पीवाईक्यूज में। क्या सवाल मैम? ये सवाल कि जो आपके सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा ऑल्सो नोन एज क्या नोन एज? नाइडेरिया। क्या नोन एज? नाइडेरिया। ठीक है। नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो टेंटिकल्स हैं उन टेंटिकल्स पे राउंडेड स्मॉल टिनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है मेरा बेटा? जिन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है नाइडोप्लास्ट। ठीक है। अब और एक चीज, अब टेंटिकल्स क्या कर रहे हैं? एक चीज और, क्यों प्रेजेंट है ये टेंटिकल्स यहाँ पे? क्या कर रहे हैं टेंटिकल्स? ये टेंटिकल्स क्या देख करते हैं बेटा? इधर लिख देती हूं मैं। टेंटिकल्स प्रोवाइड मूवमेंट। टेंटिकल्स क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? पहले तो जो स्ट्रक्चर है ये मूव करता है। किसकी वजह से मूव करता है बेटा? ये जो बॉडी है हाइड्रा किसकी वजह से मूव करती है बेटा? इन टेंटिकल की वजह से मूव करती है। दूसरा और क्या करते हैं ये? और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है। अगर इसे खाना खाना है तो फूड को जो पकड़ने का काम है वो किसके थ्रू होता है? टेंटिकल्स के थ्रू होता है। और क्या करता है? डिफेंस के लिए, यानी इसको अपनी सुरक्षा भी तो करनी है, तो सुरक्षा करने के लिए भी इसके पास क्या है? स्पेसिफिक सेल्स होती है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे? जो एम्ब्रियोनिक लेयर, वापस से आ गए हम घूम के उसी कॉन्सेप्ट में। कौन से कॉन्सेप्ट में आ गए हम? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले कॉन्सेप्ट में। क्या आ गए इस कॉन्सेप्ट के अंदर? कि मान लीजिए अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी लेयर है? कितनी लेयर है ऑर्गेनिज्म के अंदर? 2 लेयर है। अभी बताया मैंने आपको, लास्ट क्लास में बताया। क्या बताया मैम आपने? फिर से बता दीजिए, हम तो पढ़ते नहीं है ना, हम तो पढ़ेंगे नहीं, तो आप ही बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हाँ, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने लेयर्स हैं? अगर मान लीजिए मेरे पास ऑर्गेनिज्म है कोई, और मैं इसकी, ये मैम दिखता कब है? हमें तो कभी नहीं दिखता। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, ये इस ऑर्गेनिज्म को मैंने बीच में से सेक्शन कट किया। अब जब सेक्शन कट किया तब मुझे उसके अंदर कितनी स्पेसिफिक लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर मुझे 2 स्पेसिफिक लेयर, डाई मतलब 2 मतलब 2, है ना? 2 स्पेसिफिक लेयर्स अगर मुझे दिखाई दे रही हैं तो वो कंडीशन मुझे कौन सी कंडीशन कहलाती है? डिप्लोब्लास्टिक। अभी समझा के आई हूं। बाहर वाली लेयर क्या है? आउटर लेयर क्या है? एक्टोडम। और अंदर वाली लेयर, अंदर वाली, बिल्कुल अंदर वाली लेयर क्या है? इनसाइड लेयर क्या है? एंडोडम। तो मतलब कौन सी लेयर नहीं है मैम? एक बात तो अपने आप समझ में आ रही, कौन सी लेयर नहीं है? मीजोडम नहीं। बाकी तो सारी लेयर है ना। कौन सी नहीं है? एक्टोडम और एंडोडम है, मीजोडम नहीं है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मीजोडम इस लेयर को हम क्या कह देते हैं बेटा? इसको हम बोल देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ गई ये बात? भूलोगे तो नहीं? चलिए आगे फिर बढ़ जाएंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन समझेंगे बेटा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन समझेंगे बेटा। इसको क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? कहाँ देखने को मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा के अंदर अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? क्या कह रही हूं मैं आपसे? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, समझेंगे इसको।
मैम बहुत देर से हम बोर हो गए हैं ना, हम बिल्कुल कुछ पढ़ना नहीं सुनना चाहते, हमें कुछ अलग सा बताओ तब हम आगे पढ़ेंगे ना। बहुत देर हो गया हमें पढ़ते पढ़ते, या तो आप हमें कोई दूसरी बात बताओ, नहीं तो हम इसको समझने नहीं वाले है ना। ऐसे ही कुछ कुछ मन में आ रहा, अगर आप सामने होती तो हम ये पक्का आपसे बोल देते। चलिए, तो मैं ऐसा बिल्कुल समझती हूँ आपकी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं समझूंगी नहीं। तो चलिए, तो ऐसा छुट्टी वाला दिन है, जन्माष्टमी वाला दिन है ना। तो आधे से ज्यादा का मन तो वैसे ही पढ़ने में नहीं लग रहा होगा, मन क्या लग रहा होगा, खाने में पीने में। हो सकता है एक आध बेचारा देख भी रहा हो, है ना। व्रत में कई बार ऐसा होता है कि मन खाने पीने की बजाय इधर उधर लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मन को लगा लीजिए खाने पीने में। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे हैं एटलीस्ट उस समय तो अपने मन को कहाँ लगाइए, पढ़ने में। ठीक है, एक मन में मेन्यू बन रहा होगा कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन ट्राई टू डू कि भाई ठीक है, जितनी देर 1 घंटे लेक्चर लग रहा है हमारा, 1.5 घंटे, ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगी आपको, 1-1.5 घंटे का लेक्चर लगेगा, तो उस समय तो पढ़ ले। मालूम पड़ रहा है मन में भी पढ़ा रही है मैम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मन में स्वाद बन रहे कि अरे आलू बन रहे होंगे नीचे वो खाने, है ना, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए, आ जाते हैं, लौट के आ जाओ, चलो चलो लौट के आ जाओ सब लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, देखिए, सबसे पहली बात तो जी सीलन ट्रेट होते हैं। क्या होते हैं, सीलन ट्रेटा होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी दो फॉर्म होती है बेटा। कौन कौन सी फॉर्म होती है, एक तो होती है पॉलिप, एक तो कौन सी होती है, पॉलिप, और एक होती है मेड्यूसा। बात समझ पा रहे हो, एक फॉर्म क्या होती है पॉलिप और एक फॉर्म क्या होती है मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म कैसी है, सिंगल फॉर्म, कैसी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, जिसकी शेप कुछ कुछ कैसी है, सिलेंड्रिकल, है ना। तो सिलेंड्रिकल ये शेप होती है इसकी, ठीक। दूसरी फॉर्म क्या है, मेड्यूसा, ये कैसी शेप का होता है बेटा, अम्ब्रेला शेप का होता है। अम्ब्रेला मतलब वही अम्ब्रेला मैम, छाता वाला, हाँ वही छाते वाला अम्ब्रेला। तो इसकी शेप कैसी होती है, कुछ अम्ब्रेला शेप की होती है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्लियर है। तो ये अब होता क्या है मैम, फिर इससे इससे होता ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसकी पॉलिप फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या कह रही हूं, जो उसकी पॉलिप फॉर्म है, यदि वो मेड्यूसा में चेंज हो जाए तो वो किसके थ्रू चेंज होगा, असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। और इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये मेरे पास कौन सा है, मैंने बना दिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म बना दिया, ये मैंने मेड्यूसा बना दिया तुम्हारी, और यहाँ मैंने एक और ऑर्गेनिज्म बना दिया तुम्हारे लिए, क्या नाम था जिसका, पॉलिप। बात समझ में आई। अगर इसे रिप्रोडक्शन करना है, क्या कहा मैंने, पॉलिप को लिख देती हूँ, वरना मालूम पड़ा मैम हम तो भूल गए, हम पे तो कुछ काम ही नहीं है भूलने के अलावा, क्वेश्चन गलत करने के अलावा, है ना। तो अगर पॉलिप अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है, कैसा रिप्रोडक्शन, कैसा ही करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये हमेशा क्या बनाएगा मेरा बेटा, मेड्यूसा बनाता है। बात समझ में आ रही है। और क्या होता है, कैसा होता है ये मेड्यूसा, अम्ब्रेला शेप का। अच्छा, ठीक है ना। यही ये मेड्यूसा क्या करता है, अगर इसे रिप्रोडक्शन करना है तो ये कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या बनाता है, क्या बनाता है ये बनाता है पॉलिप। पर बनाता कैसे है मैम, आप तो कह रही हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये मेड्यूसा है, तो सी में तो और भी बहुत सारे मेड्यूसा होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, अरे अरे बोलो रे, सी में तो और बहुत सारे मेड्यूसा होंगे ना। तो मान लो ये यदि मेल है, और ये वाला मान लिया कि कौन है भाई, फीमेल है। नहीं आ रही समझ में बात। तो मेल फीमेल, मेल ने क्या किया, मेल ने मेल गैमीट रिलीज किए, फीमेल ने क्या किया, फीमेल गैमीट रिलीज किए। दोनों के ही कॉम्बिनेशन से जब मेड्यूसा आगे बढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, तो ये क्या करेगा, न्यू बॉडी को फॉर्म करेगा। ये बॉडी कौन होगी, पॉलिप। कौन होगी, पॉलिप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही,
समझ में आ रही है या नहीं? तो पॉलिप से जब मेड्यूसा बन रहा है किसके थ्रू? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और मेड्यूसा से वापस जब पॉलिप बन रहा है तो किसके थ्रू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो यानी जब ये भी आवाज आएगी फिर, इसको पूरा कर लेते हैं फिर रुकते हैं। तो जब ये रिप्रोडक्शन पूरा हो रहा है तो कैसे होगा? ये रिप्रोडक्शन पॉलिप, मेड्यूसा, असेक्सुअल और सेक्सुअल। एक बार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, देख रहे हो, दूसरी बार रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है? सेक्सुअल। आ रही है बात समझ में? तो असेक्सुअल और सेक्सुअल, एक बार असेक्सुअल एक बार असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। और क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, जितने भी सीलेंट्रेट होते हैं, इन सीलेंट्रेट की जो वॉल होती है, इस वॉल पर क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्पोजिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का इसके अंदर क्या पाया जाता है? कॉम्पोजिशन पाया जाता है। क्या करता है ये कॉम्पोजिशन? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है मेरा बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ये सीलेंट्रेटा। ठीक है। और आगे बढ़ के देखेंगे तो क्या देखें? और आगे बढ़ के देखेंगे तो देखेंगे बेटा हम क्या देखेंगे कि जो सीलेंट्रेटा है, जो सीलेंट्रेटा है, सीलेंट्रेटा लेंट्रेटा पजेस, पजेस, समझना सब लोग इधर देखो, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और कैसा डाइजेशन? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं भाई? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जो डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है उस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं भैया? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? भूल तो नहीं जाओगे? इधर देख लो ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कब भी होगा? इन मतलब इनसाइड, किसके इनसाइड? सेल के इनसाइड। आ रही है बात समझ में? तो इनके अंदर क्या होता है? दोनों ही तरीके का जो आपका डाइजेशन है वो मौजूद होता है। ठीक है। चलिए आज के लिए रख लीजिए इसका। अच्छा एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल में क्या क्या याद रख लोगे? जैसे फाइसेलिया, क्या कहते हैं इसको? पुर्तगीज, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ क्या? वॉर। और क्या कहते हैं? एक और आपके सामने है, क्या नाम है? ऑरेलिया, जिनको क्या कहते हैं? जेली फिश, है ना। और एक और कौन है आपके लिए? कौन है? पेन्यूटेला, पेन्यूटेला। बस इतना रुक दो। तो इतना सा अच्छे से पढ़ के आइएगा। दैट इज फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय गाइस, मीट सून।